हमारा काम है जुल्म को जुल्म कहें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम सड़क पर भी उठाएंगे और पार्लियामेंट में भी उठाने लगाएंगे और कोर्ट में भी उठाएंगे। मतलब ये है कि जो कह रहे हैं वो अंग्रेज़ की औलाद है, जनरल डायर की औलाद। उन्होंने आज़ादी के मतवालों पर जुल्म किया है और ये भी अब आज़ादी के और दस्तूर के चाहने वालों पर जुल्म करना चाहते हैं। हम तो यही समझ रहे हैं कि वो अंग्रेज़ चले गए, ये अंग्रेज़ की औलाद है जो मुल्क में डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो उसी ख्याल के लोग हैं। उनका ये कहना खुद इस बात की अलामत है कि वो देश के शहरियों के साथ नहीं है, वो अंग्रेज़ों के हुकूमत और अंग्रेज़ जो मुल्क को गुलाम बनाए थे उन लोगों के साथ ये लोग हैं। ये देश के लोगों के साथ नहीं है। देश के लोग तो जलियांवाला बाग के साथ, किरण रिजिजू और बहुत से लोगों ने तो ऐसी तकरीर की और ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों की मोहब्बत में बस बिछे जा रहे हैं। लेकिन कानून ऐसा बनाए हैं कि जो मुसलमानों की जायदादों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन जुमलाबाजों से और ये भाषण देने वालों से जो उनका माजी है और उनका जो हाल है उसकी रोशनी में देखा जाए तो ये जुल्म भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए। तो ऐसे जालिमों को और ऐसे जालिमाना क़वानीन को हम कबूल नहीं करेंगे। सरकार ने अपनी अददी ताकत से मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़, मुल्क के क़ानून के ख़िलाफ़ और मुल्क की जो जमहूरी रिवायात हैं उसके ख़िलाफ़ सिर्फ अददी ताकत से जो फ़ैसला किया है उसको हम जुल्म से ताबीर करते हैं। ज़ाहिर है कि जुल्म जब होता है तो उसकी मज़ाहमत की जाती, तो उस जुल्म से निकलने की हम क़ानूनी कोशिश करेंगे। दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा यह है कि सुप्रीम कोर्ट से हम रुजू होंगे और वहाँ से इंसाफ मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मुल्क का माहौल है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है और जो लेजिस्लेटिव है, जैसे उसमें कम्युनलिज़म बढ़ चुका है, तो जुडिशियल में भी बहुत से प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। इसलिए फौरी ये कहना कि जुडिशियल से हमको फौरी राहत मिल जाएगी, ऐसा कहना तो मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा जो है वो जनता है, जनता के पास जाएंगे, जनता को समझाएंगे, जनता की ताकत से जो गलत हुआ उसको सही करने की कोशिश करेंगे। साहब, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं पार्लियामेंट कानून पास किया है, मानना तो सबका पड़ेगा। दस्तूर को भी मानना अमित शाह की जिम्मेदारी है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, तो वो दस्तूर से ऊपर नहीं है। हमारा कहना ये है कि उन्होंने जो कानून पास किया है वो दस्तूर के खिलाफ, तो इसलिए पहले उनको दस्तूर को मानना चाहिए। और हम जो कह रहे हैं कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून के खिलाफ जितनी मुमकिन है डेमोक्रेटिक और लीगल वे में हम उसकी मुखालिफत करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो लोग इस कानून को नहीं मानेंगे उनको जेल में डाल देना चाहिए। भाई देखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री हों या वहाँ के डिप्टी मुख्यमंत्री हों, ये लोग क्या ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, दस्तूर के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, इन गवर्नेंस के बुनियादी जो उसूल है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। जनता देखेगी, जनता देखेगी। सर, दुआएं लगेंगी, आप लोग सपोर्ट कीजिए। हक मारे हुए थे ना आपका लोग, आप गरीब महिलाओं को, यतीम महिलाओं को, उनको हक मिलेगा। हाँ, लिंचिंग में क्या होता है? लिंचिंग में तो गरीबों को मारा जा रहा है, बुलडोजर पॉलिटिक्स में लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, अननेसेसरी अरेस्ट लोग जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है। और जो आसाम में 19 लाख लोग हैं जिनकी शहरियत, सिटीजनशिप का प्रॉब्लम है, तो ये जुल्म नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि गरीबों से मोहब्बत की या मुसलमान औरतों से, बच्चों से मोहब्बत की बातें, ये धोखा है, ये फरेब। तो उनकी इन बातों पे हमें कोई यकीन नहीं है। यूपी में कुछ जगह प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन सरकार और पुलिस ने नोटिस जारी किया, 3-4 लाख का नोटिस आया हुआ। हम तो समझ रहे हैं कि ये जो अब
डबल इंजन सरकार है वो जुल्म कर रही है। ये कोई कानून नहीं है। अब आप देखिए कि कल इलाहाबाद में साला गाजी की जो मज़ार है उस पर शरपसंद लोग चढ़ गए, तो उनके घरों को भी बुलडोज किया जाए, उन पे UAPA लगाया जाए। तो एक तरफ तो इनकी पूरी गुंडागर्दी को लीगलाइज किया जा रहा है, तो ये योगी सरकार है वो गुंडागर्दी को लीगलाइज कर रही है मुसलमानों के खिलाफ। तो उनकी किसी बात पर एतमाद नहीं किया जा सकता है सिवाय जुल्म के। ताकत हासिल हुई है, जैसे आदमी शराब पीने से नशे में हो जाता है और गलतियां करता है, ये ताकत और इख्तिदार के नशे में गलतियां कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कानून नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति की साइन हो चुकी है, कानून बन चुका है। देखिए कि बहुत से कानून बनते हैं, कानून बनना है, पार्लियामेंट का कानून बनना है मुल्क के दस्तूर की रोशनी। अगर कोई पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाती जो मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है तो क्या किया जाए? तो मुल्क का दस्तूर माना जाए या पार्लियामेंट का कानून बना? तो हम समझ रहे हैं कि इस पार्लियामेंट के कानून को मुल्क के दस्तूर की रोशनी में चैलेंज किया जाए। तो सड़क का रास्ता मलिक साहब की तरह जिस तरह कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन मतलब 13 महीने, उसी तरह से आप लोग भी तैयार हैं इसको करने के लिए? अब देखिए कि हम कोशिश कर रहे हैं और पार्लियामेंट में आपने देखा कि जो गवर्नमेंट है उसको 288 लोगों ने सपोर्ट किया और इस बिल के खिलाफ में 230। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत देश में देश के पार्लियामेंटेरियंस भी और देश की जनता भी बड़ी तादाद में इस बिल के साथ, इस कानून के साथ नहीं है। तो हम देश भर में जनता को इसके लिए आमादा करेंगे कि जो गैर कानूनी, गैर दस्तूरी कानून बना है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये जो लॉ बना है, तो गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है। तो जो लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं उनको या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना है या उनको गद्दी छोड़ना चाहिए। मलिक साहब, आप कह रहे हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों के हक में आ गया, लेकिन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में फिर उसके बाद आदेश लाके पलट देगी, तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसी हुकूमतों को बदलना चाहिए। भाई, हुकूमत अगर दस्तूर के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो क्या किया जाएगा? वो तो जनता का काम है। इसलिए हम जनता से यही पूछना चाहते हैं। नतीजा है ना किसान आंदोलन के जरिए पासवान ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की दाज मेरे सर पर है, कोई दिक्कत नहीं अंदाज, लेकिन आपको पता चलेगा कुछ सालों के बाद कि मैंने क्यों सपोर्ट किया। ये बिल मुसलमानों के हक में है, मुसलमानों। भाई देखिए, पार्लियामेंट में किरण रिजिजू और बहुत से लोगों ने तो ऐसी तकरीर की और ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों की मोहब्बत में बस बिछे जा रहे हैं। लेकिन कानून ऐसा बनाए हैं कि जो मुसलमानों की जायदादों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन जुमलाबाजों से और ये भाषण देने वालों से जो उनका माजी है और उनका जो हाल है उसकी रोशनी में देखा जाए तो ये जुल्म भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए। तो ऐसे जालिमों को और ऐसे जालिमाना क़वानीन को हम कबूल नहीं करेंगे। क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे नायडू जैसे नेता है, क्या उनसे धोखा मिला है आपको? बिहार में चुनाव है, बिहार में कोई पहला चुनाव है। देखिए, बिहार में हो या आंध्र प्रदेश में हो, वहाँ की जनता देख रही है, वहाँ की जनता फैसला करेगी और वहाँ की जनता को हक है कि वो चाहे जो फैसला करें। हम तो बस ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं और उन्होंने जो माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छे सलूक की और उनके राइट्स की जो बात की थी वो उन्होंने धोखा दिया है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर जनता उसके बाद भी उनको चाहेगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम जनता से ये कहेंगे कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है। अब ये जनता का काम है कि चाहे तो उनको वोट दे, चाहे तो उनको वोट ना दे।
मुजफ्फरनगर में नोटिस दिए जा रहे हैं, बॉन्ड करवाए जा रहे हैं, लगातार ये तमाम चीजें हो रही हैं। जिन लोगों ने वक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया तो एक रास्ता तो क्या छूट नहीं रहा आपको? नहीं छूटेगा। भाई देखिए, जुल्म के कई रास्ते हैं जो गवर्नमेंट अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अवाम भी जुल्म के खिलाफ लड़ेगी। हमारा काम है जुल्म को जुल्म कहें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम सड़क पर भी उठाएंगे और पार्लियामेंट में भी उठाने लगाएंगे और कोर्ट में भी उठाएंगे। एक सांसद हैं कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग जैसा आंदोलन होगा तो जलियांवाला बाग में जो केस को याद रखना चाहिए। हाँ, तो मतलब ये है कि जो कह रहे हैं वो अंग्रेज की औलाद है, जनरल डायर की औलाद। उन्होंने आज़ादी के मतवालों पर जुल्म किया है और ये भी अब आज़ादी के और दस्तूर के चाहने वालों पे जुल्म करना चाहते हैं। हम तो यही समझ रहे हैं कि वो अंग्रेज चले गए, ये अंग्रेज की औलाद है जो मुल्क में डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो उसी ख्याल के लोग हैं। उनका ये कहना खुद इस बात की अलामत है कि वो देश के शहरियों के साथ नहीं है, वो अंग्रेज़ों के हुकूमत और अंग्रेज़ जो मुल्क को गुलाम बनाए थे उन लोगों के साथ ये लोग हैं। ये देश के लोगों के साथ नहीं है। देश के लोग तो जलियांवाला बाग के साथ थे।